अरे वाल्मीकि समुदाय के बारे में आप गाली देते हो, महापुरुषों को आप गाली देते हो, आप पता नहीं कहाँ से प्रेरणा लेके आए हो। दिल्ली के लोगों ने तो आपको बजा दिया। अरे आपने तो वाल्मीकि समुदाय को इतना शर्मिंदा कर दिया, वहाँ आपको जो है इस्तीफा देना पड़ा और आप जो है पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। वहाँ हजारों संख्या में लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट बैठे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने पर्सनल फोटो छपवा कर तख्तियाँ नहीं चलाई साथियों। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मौका ऐसा करने का नहीं है। और ऐसे लोगों का हम विशेषकर बहिष्कार करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। ये डीएससी समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है जो हमारे बेटे हमारे भाई की लाश पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं धर्मवीर डावला, डीएससी यूथ ब्रिगेड का स्टेट का प्रेसिडेंट, हमारे साथ में राहुल इंदौरा प्रदेश महासचिव, राजवीर वाल्मीकि जी और ये जितने भी साथी हैं डीएससी यूथ ब्रिगेड के सभी साथी, आज हम यहाँ रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मुद्दा है कि जो हिसार में गणेश जो हमारा भाई था, छोटा भाई, उसके साथ जो घटना हुई उसका हमें बड़ा खेद है। और ये डीएससी यूथ ब्रिगेड की पूरी टीम आज जो है हिसार जाएगी और उस आंदोलन में और उस परिवार के साथ सहानुभूति लेकर के जाएंगे और उसमें हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। कुछ साथी इस आंदोलन में पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक जो हमारा साथी है दिल्ली से आकर के ना हरियाणा में एंट्री करता है और कहता है कि भाई जो बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती जी, हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और कहता है कि भाई एक कम्युनिटी का नाम लेकर के, देखिए वो कम्युनिटी के हमारे भाई हैं, जहाँ पर उन पर जुल्म जाती होती है हम उनका सहयोग करते हैं, लेकिन हमारे बीच में दो फाड़ करने के लिए दिल्ली से एक जो है साथी आया हुआ है और वो कहता है संविधान को बचाने में एक कम्युनिटी का नाम लेता है, चमार जाति का बहुत बड़ा योगदान है। भैया आप देखिए 2 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान के SC ST जितने भी साथी थे उन लोगों ने मदद की थी और वो बोलता है संविधान को बचाया था। मैं उससे कहता हूँ भाई संविधान टूटा ही कब था, संविधान खतरे में ही कब था, आप तो वैसे खाम खाते ना रोटियां सेक रहे हैं। देखिए मैं उस साथी को ये कहना चाहता हूँ, एक तो जो लोग रेहड़ी लगाते थे, मजदूरी करते थे और जो फुटपाथ पर अपनी मेहनत करते थे, उन लोगों ने चंदा दे दे करके ने डीएससी समाज की जो आवाज़ थी उसको जो है बंटवारा करने में चंदा दे करके अहम भूमिका बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि भाई डीएससी समाज को इनका हक मिलना चाहिए और वो पता नहीं किस प्रकार का साथी है। अरे वो बोल रहा है कि भाई डीएससी समाज को जो हक मिला है ये गलत मिला है, डीएससी समाज जो अलग हुआ है ये भी गलत हुआ है। अरे मेरे भाई डीएससी समाज के लिए जिन लोगों ने रात दिन मेहनत की है उन लोगों को आपने सलूट करना चाहिए। आप अपने समाज के नहीं हो सकते, आप अपने समाज के नहीं हो सकते तो आप मेरे को जवाब दें दूसरे समाज के कहाँ होंगे। माननीय हमारे मंत्री जी किशन बेदी जी उसको तू तो डाक से बात करता है, उसको जूते मारने का काम करता है, उसको वहां से हराने का काम करता है। अरे तेरी सोच क्या है? देखिए हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रदेश की आप बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनिए क्योंकि आपकी लाइन ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनने आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत तो तब है जब आप कहते हैं संविधान एक जाति ने बचाया। अरे धानक वाल्मीकि सहसी खटीक और ये जितनी जातियां थी पूरे हिंदुस्तान की जाति एक तरफ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, तो आप ये बताइए एक समुदाय ने कैसे इसको बचा दिया। दूसरा जो हमारा डीएससी समाज का एक मंत्री है उसको आप सरेआम गाली दे रहे हैं। मेरे भाई आप समाज में तालमेल बैठाइए, हम आपको ये चेतावनी देते हैं डीएससी के बारे में आप जो है ना जहर
महापुरुषों को आप गाली देते हो। आप पता नहीं कहाँ से प्रेरणा लेके आए हो। दिल्ली के लोगों ने तो आपको बजा दिया। अरे आप बाल विकास मंत्रालय में थे, कैबिनेट के मंत्री थे, आपने तो वाल्मीकि समुदाय को इतना शर्मिंदा कर दिया, वहाँ आपको जो है इस्तीफा देना पड़ा और आप जो है पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। आप जो हमारा साथ में, चमारों के साथ में, तारकों के साथ में, वाल्मीकि के साथ में, सभी जातियों के साथ में तालमेल है और आपको उसको खिंडाने का काम करते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये 36 जाति है, 36 जाति के लोग जो है हमारे हिसार में जो है हमारे जो है कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। और जहाँ जो जाति होती है, ये यहाँ पर सभी जाति के समाज के लोग बैठे हैं। ये एक ही बात कहते हैं, भाई हम समाज का ताना बाना बनाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है भाई, ये जहरीले बोल जा करके ना आप कहीं और बोलिए, दिल्ली में बोलिए, आपका भला हो जाएगा। ये जो हमारा ताना बाना है, इसको जो है छेड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके जो है ना मैसेज आपका गलत जाएगा। धर्मवीर जी, आप डीएससी को प्रेजेंट करते हैं, तो अक्सर है ना सोशल मीडिया पे कमेंट्स चल रहे हैं कि जो डीएससी का झंडा उठाए फिरते थे वो लोग आज कहाँ हैं, वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे, तो उनके लिए क्या जवाब है? देखिए, आज ये डीएससी की समाज की पूरी टीम है, ये हिसार में जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि भाई धर्मवीर डावला डीएससी का जो है झंडा उठाए हर आज कहाँ है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, धनाना गांव में धानक समाज के बेटे को खेतों में ले जा करके नंगा करके पीटा, तब वो बोलने वाले कहाँ थे? लोहारों के अंदर हमारे दलित समाज के, डीएससी समाज के लोग थे, उनको दो साथियों को जिंदा जल गए, तब वो बोलने वाले कहाँ थे? अरे भाई, हम हर एक जगह पहुंचते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारा ताना बाना है, जो हमारी टीम है, हर एक जगह पहुंचती है। और वो तो सिर्फ बहाना लेकर पूछते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो लोग कहाँ थे? आज लाश पर रोटियां सेक रहे हैं, अपने जो है लीले झंडे लगा लेते हैं, कहीं अपने तख्तियों पर जो है अपने बैनर छपवाते हैं। आप ये बताएं, मैं मीडिया को साथ लेके जाऊं, मैं अपनी बात रखूं तो मैं ये कहूं भाई मेरी वीडियो बनाना? अरे जो समाज की जो लड़ाई लड़ेगा वो इन चीजों से दूर है। हमारे को दर्द है, हम अपने भाई की लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे, हम वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं जाएंगे, हम वहाँ वीडियो क्लिप के लिए नहीं जाएंगे, हम तो सहानुभूति के लिए जाएंगे। और समाज के लिए, समाज हीरो मोती से महंगा है, त्याग तपस्या और बलिदान समाज का जो साथी देगा उसी का नाम होगा। और जो जहरीले बोल लेकर के यहाँ आया है उसको वापस जाना पड़ेगा। मैं ये डीएससी समाज का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते आपको बता रहा हूँ साथियों। धर्मवीर जी, ये जो हिसार का पीड़ित परिवार है, इसको न्याय दिलवाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास अब तक किए गए? देखिए, डीएससी यूथ ब्रिगेड की पूरी हरियाणा में टीम है। ये हमारे साथी हैं राहुल माऊ सचिव जी हैं हमारी उसके डीएससी समाज के। ये 2 दिन पहले अपने साथियों को लेकर के नए हिसार में गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। इसी तरह जींद और आसी हिसार ये जो नज़दीक पड़ते हैं, वो मेरे जितने भी साथी डीएससी समाज के लोग जो जिला के जो अध्यक्ष हैं वो धरने पर भी गए हैं और पीड़ित परिवार को सहानुभूति देने के लिए भी गए हैं। आज जब हमारा पूरा प्रदेश के लोग वहाँ जुड़ रहे हैं तो आप ये देखिए डीएससी समाज के लोग ये सारे साथी, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ये सारे साथी उन्हीं लोगों के पास में जाएंगे। जो लोग इधर उधर की बात करते हैं उनको काम की तो बात है नहीं, वो तो सिर्फ मौका देखते हैं। अरे भाई, नरवरगढ़ तो वो जाएंगे जिन न जान की बात। अब डीएससी यूथ ब्रिगेड ने हमेशा ही पीड़ित की आवाज़ को उठाया है और उठाते रहेंगे। और ये एक दिन का काम थोड़ी ना है, पूरे प्रदेश में जहाँ भी जुल्म और जाति के खिलाफ होगा वहाँ डीएससी यूथ ब्रिगेड की टीम उनको साथ में कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़ी होगी। अपने लेवल से सीएम साहब को भी डीएससी यूथ ब्रिगेड ने लेटर लिखा है कि हिसार के अंदर जो हमारा छोटा बेटा था गणेश भाई, उसके साथ में जो ट्रेजिडी हुई है, सीएम साहब को भी हमने अवगत किया है। और जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नज़दीक विधायक हैं, सबको अवगत कराया है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम वहाँ जा कर के ना एक चेहरा दिखाएं। एक काम करने का तरीका होता है, कुछ लोग चेहरा दिखाने वाले होते हैं, कुछ लोग समाज की पीड़ा को समझने वाले होते हैं। हमने गणेश की पीड़ा को समझा, उसके परिवार की पीड़ा को समझा। हमने सभी जो है साथियों से जो सरकार में मंत्री हैं उसको ठोक बजा के ये कहा है
कि भाई डीएससी समाज के लोगों ने आपकी पूरी तरह जो मदद की है। आज हमारे छोटे बेटे पर जो अत्याचार हुआ पुलिस के माध्यम से और जो ट्रेजेडी हुई है वो हम भरपाई पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमने सभी मंत्रियों को और सभी अपने जो साथी हैं उनको और मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा है कि भाई इस पीड़ा को समझे और गणेश को न्याय दिलाने के लिए आप हमारी भूमिका बनाएं। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भी आपके साथ में न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। मैं राजवीर बिरलान वाल्मीकि, अध्यक्ष डीएससी छात्र कल्याण संघ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, उस वाल्मीकि पीड़ित परिवार के साथ हैं। गणेश वाल्मीकि की जो मौत हुई है, हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। और जो ये आंदोलन चल रहा है उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का, हम उसका डीएससी समाज जो है, यहाँ लोग पहुँचे हैं पूरे शहर भर से और गांव से भी आसपास के, हम सभी साथी डीएससी वर्ग के लोग उस आंदोलन का समर्थन करते हैं और हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से ये मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए। और दूसरा कि जैसे पीड़ित परिवार जो भुगत रहा है, उनका जवान बेटा चला गया, जब किसी परिवार से जवान बेटा जाता है तो बहुत भारी दुख होता है, वो वही परिवार समझ सकता है जिसके साथ ये घटना हुई है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से लोग आकर, दिल्ली प्रदेश से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से आकर, जिनका कहीं कोई तुक्का सेट नहीं हुआ राजनीति में या कहीं सामाजिक गतिविधियों में, वो लोग उस पीड़ित परिवार के आंदोलन में लाश के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मुंहफट नेता जिनको किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं, किसी प्रकार को ज्ञान नहीं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। अरे भाई, अम्बेडकरवाद ये नहीं है। अम्बेडकरवाद है न्याय की लड़ाई लड़ना, हकों की, अधिकारों की बात करना। अम्बेडकरवाद कभी ये नहीं सिखाता कि आप आकर लाशों पर राजनीति करो। राजनीति करने के लिए तो पूरा देश पड़ा है, पूरा प्रदेश पड़ा है, वहाँ जाकर राजनीति कीजिए। और बहुत से रास्ते हैं राजनीति करने के, वो उन रास्तों से राजनीति आप कीजिए। और ऐसे लोग, हमारे जो माननीय नेता, माननीय मंत्री कैबिनेट के कृष्ण बेदी जी, उनके खिलाफ भी इस आंदोलन में आकर जो है कीचड़ उछालने का, उनकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जबकि माननीय मंत्री कृष्ण बेदी जी पिछले 2 दिन पहले पीड़ित परिवार के साथ 6 घंटे बैठक करके, उनके साथ रणधीर पनिहार जी थे, वहाँ के विधायक, लोकल विधायक, उनके साथ कपूर वाल्मीकि जी भी साथ में थे। 6 घंटे बैठक चली। लेकिन जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उस आंदोलन में, उन लोगों के माध्यम से, उन लोगों के बीच बचाव के बीच आने के कारण से वो बैठक जो है बेनतीजा रही। और माननीय मंत्री जी पूर्ण रूप से उस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार उसकी अपडेट ले रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं, लगातार प्रशासन के संपर्क में, डीसी साहब के संपर्क में, एसपी साहब के संपर्क में बने हुए हैं। उसके बावजूद माननीय मंत्री जी की छवि खराब करने का जो इस प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज, डीएससी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकार के नेताओं को जो है हरियाणा से भगाने का हम काम करेंगे और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। और आज हमारी पूरी टीम इस प्रेस वार्ता के बाद हिसार की तरफ कूच करेगी और आंदोलन में शामिल होंगी और उसका आंदोलन का समर्थन करते हैं। और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनसे हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि वो हमारे इस पीड़ित परिवार के साथ, हमारे इस वाल्मीकि समाज के साथ, हमारे इस डीएससी समाज के साथ न्याय करने का काम करेंगे। देखिए, इस आंदोलन में जो लोग व्यक्तिगत रूप से, हम पहले ही बता चुके हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वहाँ हज़ारों संख्या में लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट बैठे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपनी पर्सनल फ़ोटो छपवा कर तख्तियाँ नहीं चलाई साथियों। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं।
अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मौका ऐसा करने का नहीं है। और ऐसे लोगों का हम विशेषकर बहिष्कार करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। ये डीएससी समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है जो हमारे बेटे हमारे भाई की लाश पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। तो हम इस आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और इस आंदोलन के पूर्ण रूप से समर्थन में हैं, और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए। हमारी पूरी टीम अभी हिसार के लिए रवाना होगी। अध्यक्ष जी और हमारे सभी डीएससी के सभी साथी अब हम हिसार के लिए निकलेंगे, और जो भी हमसे होगा हम पूर्ण रूप से उनकी मदद करेंगे। इसके लिए हमें चाहे चंडीगढ़ भी जाना पड़े, हम किसी से भी बात करनी पड़े, हम करेंगे। जय हिंद।